साल 2006 नोएडा के निठारी गांव में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक घर के पीछे नाले से मिले बच्चों के कंकाल और एक के बाद एक खुलते गए ऐसे राज जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। क्या था निठारी हत्याकांड? कौन थे मोनिंदर सिन्हा पंधेर और सुरेंद्र कोली? और क्यों 17 साल बाद भी ये मामला आज भी चर्चा में है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है और आज की कहानी है निठारी हत्याकांड की। आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश को दहला देने वाला सबसे सनसनीखेज निठारी हत्याकांड अब भी आपके दिलो दिमाग में याद होगा। दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिला कर रख दिया था। ये एक ऐसा कांड था जिसके खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश के कोने कोने से उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की थी। निठारी कांड की जांच 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में एसीएमएम के यहां अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए थे। आज करीब 17 साल बाद निठारी कांड एक बार फिर चर्चाओं में है। आखिर क्या है वो चर्चा का विषय, जानेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर बताते हैं राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 के पास स्थित उस छोटे से गांव निठारी में हुए कांड के बारे में, जहां मासूम बच्चों की चीख पुकार और आंखों में एक खौफनाक दृश्य अभी भी उभर जाता है। 22 दिसंबर 2006 नोएडा सेक्टर 31 निठारी गांव की गलियां धुंध से ढकी थी। ठंडी हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। चाय की दुकान पर बैठे कुछ लोग सुबह की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन नंदलाल का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उनकी आंखें बार बार उस मोड़ की तरफ जा रही थी जहां से उनकी बेटी पायल अक्सर घर लौटा करती थी। लेकिन आज तीसरा दिन था। पायल घर नहीं लौटी थी। पायल उम्र लगभग 20 साल, हिम्मती और बेबाक लड़की थी। अपने परिवार के लिए वो अक्सर काम की तलाश में इधर उधर जाया करती थी। पढ़ाई तो ज्यादा नहीं की थी, लेकिन दिमाग तेज था। मोहल्ले में कई लोग उसे काम दिलाने का झांसा देते थे, लेकिन वो समझदार थी। सोच समझ कर ही किसी से बात करती थी। लेकिन एक दिन पायल ने अपनी मां से कहा, एक अच्छे घर में नौकरी का ऑफर आया है, शायद सफाई का काम है। एक आदमी मिला था मोनिंदर सिन्हा पंधेर के यहां। उस दिन वो पीले रंग की सलवार कुर्ता पहनकर निकली थी। उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। नंदलाल ने पूरे मोहल्ले में पूछताछ की। कोई रिक्शा वाला बोला, हां साहब, D5 कोठी तक छोड़ा था, अंदर गई थी, फिर नहीं दिखी। जब पुलिस थाने गए तो जवाब मिला, अरे लड़कियां भाग जाती है, कुछ दिन में लौट आएगी। पर नंदलाल ने हार नहीं मानी। वो हर दिन D5 कोठी के बाहर खड़ा रहता। कभी उस अमीर दिखने वाले आदमी को देखता, कभी उसके नौकर को, कभी उसकी गाड़ी को, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सेक्टर 31 में कोठी D5 एक आलीशान बंगला था। उसका मालिक था मोनिंदर सिन्हा पंधेर, एक व्यापारी जिसे ज्यादातर लोग शराब और पार्टियों के लिए जानते थे। उसका नौकर सुरेंद्र कोली, दुबला पतला, चुप रहने वाला आदमी, हमेशा निगाहें नीची रखता था। लेकिन उस कोठी को लेकर अफवाहें थी। वहां जाने के बाद कुछ लड़कियां लौटती नहीं हैं। रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। कुत्ते भी उस कोठी की तरफ भौंकते नहीं। पायल के पिता ने हारकर खुद कुछ लोगों की मदद ली। एक पत्रकार के कहने पर उन्होंने पायल का मोबाइल नंबर ट्रेस करवाने की कोशिश की। रिपोर्ट आई, आखिरी लोकेशन कोठी D5 के अंदर, और कॉल किया गया था मोनिंदर सिन्हा पंधेर के नंबर पर। यह सबूत लेकर जब नंदलाल फिर थाने पहुंचे तो मामला गर्म हुआ। अंततः पुलिस को कोठी में रेड डालनी पड़ी। 29 दिसंबर 2006 पुलिस ने कोठी के पीछे की नाली की खुदाई करवाई।
पहली खुदाई में जो निकला वो एक बच्चे की खोपड़ी थी। फिर एक और, फिर एक और, कुल 19 नरकंकाल। हर चेहरा जैसे चीख रहा हो, हमें मार दिया गया, हमारे साथ कुछ भयानक हुआ। पता चला पायल ही नहीं, कम से कम 30 बच्चे पिछले 2 सालों में निठारी से गायब हुए थे। हर घर में मातम, हर गली में सन्नाटा। जब पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को हिरासत में लिया तो शुरुआत में कोली चुप रहा। उसका चेहरा खाली था, जैसे उसमें कोई भावना ही न बची हो। लेकिन जब उसे कोठी D5 के तहखाने में ले जाया गया तो कुछ टूट गया। वो कांपने लगा, उसका गला सूखने लगा। D5 कोठी का तहखाना एक बंद कमरा था जिसमें कोई नहीं जाता था। सुरेंद्र कोली वही बच्चों को ले जाकर उनके साथ हैवानियत करता था। वहां से मिले चप्पलें, खून से सने कपड़े, तेजधार हथियार, कांच की खाली बोतलें और कुछ खिलौने। हर चीज एक कहानी कहती थी, मौत की, खामोश चीखों की। D5 कोठी के सामने रहने वाले विनोद मिश्रा ने कहा, हमने कई बार बदबू की शिकायत की, कई बार चीखें भी सुनी, पर सोचा शायद कोई जानवर मर गया हो। अब उन्हें अपनी चुप्पी पर शर्म हो रही थी। मोनिंदर शुरू से ही कहता रहा, मुझे कुछ नहीं पता था, कोली अकेले करता था सब कुछ। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में मोनिंदर की मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और कोठी में पायल के आने की पुष्टि हो चुकी थी। पायल के पिता नंदलाल ने भी कहा, मेरी बेटी उसी आदमी से मिलने गई थी। अगर वो बेगुनाह है तो मेरा बच्चा कहाँ है? कोली की एक छोटी सी डायरी बरामद हुई जिसमें तिथियां, समय और कुछ अजीब शब्द लिखे थे। 8 मार्च, बच्चा बहुत रोया, पर मुझे मजा आया। 14 मई, वो लड़की फिर से आई थी, उसे भी खत्म करना पड़ा। 21 जुलाई, अब पंडेर साहब कहने लगे हैं कि मुझसे दूर रहो। क्या ये मानसिक विकृति थी या फिर ये सोची समझी सीरियल किलिंग? जैसे ही ये बातें मीडिया में आई, पूरा देश निठारी की तरफ देखने लगा। क्या अमीर आदमी सब कुछ खरीद सकता है? क्या इंसान की भूख इस हद तक जा सकती है? कितने और बच्चे ऐसे गायब हुए होंगे जिनकी खबर कभी नहीं बनी? उस कॉलोनी में रहने वाली फरीदा बेगम ने अपने 6 साल के बेटे समीर को 2005 में खोया था। कभी नहीं मिला, लेकिन कोठी D5 के पीछे मिले एक जूते को देख वह चिल्ला पड़ी, यही था मेरे समीर का जूता। हर मां उस दिन टूट गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी थी, कोर्ट में केस चलना था, सबूतों की बौछार थी, मगर कुछ दस्तावेज गायब भी हुए। कुछ सवाल उठे, क्या मोनिंदर का कोई बड़ा नेटवर्क था? क्या इस कोठी में नेता या रसूखदार लोग आते थे? क्या पुलिस शुरू में जानबूझकर चुप थी? दिसंबर 2006 के अंत तक पूरे देश में कोठी D5 का सच सामने आ चुका था। लेकिन लोगों का सवाल था, क्या दोषी पकड़े जाएंगे? न्याय मिलेगा? सीबीआई को यह केस सौंपा गया। इस जांच टीम के सामने भारी दबाव था। केवल अपराध को सुलझाना ही नहीं, बल्कि सिस्टम में व्याप्त साजिश का पर्दाफाश भी करना था। मुख्य जासूस राकेश वर्मा के नेतृत्व में टीम ने शुरुआत की। राकेश साहब अनुभव वाले अधिकारी थे, जिन्होंने पहले भी कई बड़े केस सुलझाए थे, लेकिन निठारी की कहानी उनसे भी बहुत अलग थी। और फिर सुरेंद्र कोली ने जो कहा, वो पुलिस अफसरों के होश उड़ा देने वाला था। सीबीआई रिकॉर्डिंग के अनुसार कोली का बयान था, मेरा नाम सुरेंद्र कोली है और जो मैंने किया वो इंसान नहीं करता, लेकिन मैं इंसान नहीं रहा था। सबसे पहली बार जब वो बच्चा आया था, उसे खेलते देखा तो कुछ हुआ मेरे अंदर। न जाने क्यों मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसे अंदर बुला लिया। मैंने कहा, आओ बेटा, तुम्हें मिठाई दूंगा। वो डरता नहीं था। मैं उसके सिर पर हाथ फेर रहा था और मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसका गला दबाया। बहुत देर तक वो छटपटाता रहा, फिर उसकी आंखें स्थिर हो गई। वो अब हिला नहीं।
मैं उसे नीचे तहखाने में ले गया। बहुत देर तक देखता रहा। उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थी। मैंने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े किया, कुछ हिस्सा नाली में फेंक दिया, कुछ को जलाया और कुछ पकाया। पहली बार मानव मांस पकाया था। वो स्वाद अलग था, अजीब था, और फिर नशा बन गया। मैं रुक नहीं सका। अब मैं बच्चों को तलाशने लगा। टंकी के पास, गलियों में, स्कूल के बाहर। बच्चे सबसे आसान होते हैं। एक टॉफी, एक खिलौना, और वो मेरे पीछे पीछे आ जाते थे। वो समझते थे मैं अंकल हूं और मैं उनकी जिंदगी का आखिरी चेहरा बन जाता। एक दिन पायल नाम की लड़की आई। थोड़ी बड़ी थी, होशियार थी, लेकिन जब मैंने उसे रोका, वो चिल्लाई। पहली बार किसी ने बचने की कोशिश की। मुझे डर लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा आया। पायल की मौत के बाद केस खुला और फिर सब सामने आ गया। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर सन्न रह गए। टीम ने कोठी D5 के तहखाने, आसपास की नालियों, गंदगी से भरे कूड़ेदानों तक की छानबीन की। मोनिंदर को बार बार जांच के लिए बुलाया गया। पूछा गया, क्या आप सुरेंद्र कोली की हरकतों से अनजान थे? मोनिंदर बार बार यही कहते, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ नजर आई। सीबीआई को कोठी से बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने थे, लेकिन कुछ फाइलें अचानक गायब मिली। टीम के एक सदस्य ने कहा, यहां कोई छुपा हुआ हाथ है जो इस मामले को दबाना चाहता है। समाचार चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर केस की खबरें तेजी से फैलने लगी। हर तरफ सवाल उठने लगे। क्या अमीर और रसूखदार अपनी गुनाह छुपा सकते हैं? क्या कमजोरों को कभी न्याय मिलेगा? नंदलाल सहित कई परिवारों ने न्याय के लिए आंदोलन शुरू किया। रात दिन धरने, प्रदर्शन, हंगामे, पर न्याय अभी भी दूर था। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ मुकदमा चला। कोली ने कबूल किया, पर मोनिंदर ने इनकार किया। वकील ने साक्ष्यों पर सवाल उठाए, गवाहों को डराया धमकाया। मामला महीनों तक टकाच का चलता रहा। गौरतलब है कि सीबीआई ने निठारी कांड में 16 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिली थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 2 मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और करीब 17 साल बाद निठारी कांड एक बार फिर चर्चाओं में आया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2023 में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, ये मानते हुए कि कोली का बयान पुलिस द्वारा सिखाया गया था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। निठारी कांड ने भारतीय समाज और न्याय प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया, जांच की गुणवत्ता और पीड़ितों के अधिकारों को लेकर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। यदि इतने भयावह अपराध के बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिलती, तो क्या हमारी न्याय प्रणाली पर विश्वास किया जा सकता है? क्या हमें अपनी जांच एजेंसियों और न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।